वेलकम टू द स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे। कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ट क्वेश्चन जो भी था, राइट। अब आपको एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा उस पर आप जहन दौड़ाएंगे, राइट, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। ओके, आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बाद में बीच में हम कुछ बात करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ये है कि a charged rod Q of length L, क्या ले रहे हैं? लेंथ L है ना। a charged rod Q of length L placed at a distance D, placed at a distance B, from where? From the है ना, क्या बताइए? from the point charge Q naught as shown in figure, find the, निकालना क्या है? नेट फोर्स निकालना है ना। find the as shown in, सॉरी ये फिगर लिखना था हमको, as shown in figure, find the net force acting on the point charge Q naught, ये निकालना है। चलिए एक ऑप्शन हम दे देते हैं। क्वेश्चन हम पहले यहां पे लिख दें। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये एक चार्ज रॉड है ना, और इस चार्ज रॉड पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है? हमारा टोटल चार्ज Q है, और इसका लेंथ हमको दिया हुआ है बच्चों, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? L, और एक पॉइंट चार्ज है Q नॉट जो यहां से B डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहां पे जो ऑप्शन है आपके पास कि Q इंटू Q नॉट L प्लस D स्क्वायर है ना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि Q इंटू Q नॉट L बाई 2 प्लस D का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि Q इंटू Q नॉट L प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज K Q इंटू Q नॉट L इंटू L प्लस D इज द लास्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्या जवाब देंगे आप? कौन सा है? ये ए ऑप्शन। कैसे? अच्छा, आपने ये किया, फोर्स दोनों के बीच में K, ये Q है और ये Q है, K Q इंटू Q नॉट बाई L प्लस D द होल स्क्वायर कर दिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपने क्या किया? अच्छा ये किया, सर ये Q नॉट है और ये चार्ज Q है, इसका मीन डिस्टेंस हम ले लेते हैं L बाई 2 प्लस D द होल स्क्वायर। चलिए ये भी ऑप्शन है। दूसरा क्या है? सर इसका एवरेज ले लेते हैं दोनों का, L प्लस D बाई 2 द होल स्क्वायर, K Q इंटू Q नॉट L प्लस D बाई 2 द होल स्क्वायर। आप यही कर रहे हैं, है ना। लेकिन बच्चों ये दोनों ही ऑप्शन, ये बल्कि तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है।
यहां पे अप्रोच ही गलत है। वाई अप्रोच क्यों गलत है? कि मैंने आपको ये बताया था कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर द व्हाट? पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ किस चीज के लिए वैलिड है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस एंड your rod is not a point charges. Your rod is made up of infinite number of point charges. Understand? समझ में आई बात? कहानी खत्म हो गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ गया। आपने तो पढ़ा था कि सर कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए, और ये तो रॉड आपका पॉइंट चार्ज है नहीं। हाउ इट विल बी फाइंड? टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों, है ना, किस चीज का इन्वेंशन हुआ? इंटीग्रेशन का, यानी कैलकुलस इन शॉर्ट यू कैन से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो यहां डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, यानी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखेंगे ये जानना जरूरी है। तो चलिए बिफोर कमिंग दिस क्वेश्चन, है ना, वी विल सी, है ना, हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन इन, है ना, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यानी आप ये टॉपिक कर सकते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। पहले इस चीज को समझ लें फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम करते ये हैं कि ऊपर के इस क्वेश्चन के पार्ट को हम थोड़ा जगह खाली करने के लिए मिटा देते हैं, और यहां हम लिख देते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में तीन चीजें आनी चाहिए बच्चों। पहला, इसलिए कि आप एक पॉइंट चार्ज निकालने के लिए आप एक एलिमेंट या कोई पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करेंगे, समझे कि नहीं? तो फर्स्ट ये है हमारा कंसीडर द एलिमेंट, है ना, कंसीडर द एलिमेंट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पॉइंट। अंडरस्टैंड? पहला क्या आप कंसीडर करेंगे? एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, पॉइंट, जो आपके जहन में है ना। दूसरा, जिस चीज को आपने कंसीडर किया है उस चीज को आप लोकेट कहां से कर रहे हैं? टू लोकेट द एलिमेंट विच यू हैव कंसीडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अंडरस्टैंड? यानी जिसको आपने कंसीडर किया उसको लोकेट किया। लोकेशन से ही चीजें बदल जाती हैं, राइट? तो दूसरा पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए, फ्रॉम वेयर you are locating the element ऑब्लिक, स्पेलिंग में अगर गलती होगी तो सुधार लीजिएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पॉइंट, है ना। फ्रॉम वेयर यू आर लोकेटिंग द एलिमेंट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब एज पर योर लोकेशन यू विल इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो लास्ट क्या होगा हमारा? लास्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा? टू इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। टू इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इसी तीन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे बच्चों? जहन में रखेंगे। इस तीन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इन तीनों पॉइंट को, राइट? नोट कीजिए। ओके बच्चों, चलिए इसको हम थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं, है ना, ताकि हमको लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, है? तो सबसे पहला क्या है पॉइंट? आप एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ये क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक एलिमेंट है ना, कंसीडर कर रहे हैं एक एलिमेंट जिसका लेंथ क्या है हमारा? dx है। कंसीडर द एलिमेंट ऑफ लेंथ
dx। ये हमने एलिमेंट चेक कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट जिसका लेंथ क्या है बच्चों, dx है। तो हम लिख भी देते हैं इस चीज को, कंसीडर द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। एक चीज माइंड में अंडरस्टैंड कीजिए, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यह है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह से अप्रोच करेंगे ये आपको सीखना आ जाए, जो भी इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है ना। यहां पे अगर आप तरह तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चला जाए आगे। ओके, तो dx आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, dx का मतलब क्या हो गया, दैट इज द वेरी वेरी स्मॉल इन लेंथ एज यू कैन इमेजिन, मतलब यू कैन से द टेंस टू 0 आई थिंक, अंडरस्टैंड। यानी इस पूरे लेंथ पे चार्ज क्या है हमारा, q है। तो स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या होगा, दैट विल बी द पॉइंट चार्ज। ओके, यानी आपने क्या किया, q लेंथ l लेंथ पे टोटल चार्ज क्या है हमारा, q है, तो यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा, q बाई l। तो dx लेंथ पे क्या हो जाएगा हमारा, q बाई l इंटू dx। एक एक स्टेप को हम ले रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पॉइंट चार्ज है इस पे वो क्या है हमारा, q बाई, इसको थोड़ा सही से लिख दें, q बाई l इंटू dx। यानी अब एक चीज बताइए, आपका जो है रॉड का एक पॉइंट चार्ज निकल गया और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां है, तो इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, पूरे के लिए निकालना है, समझ रहे कि नहीं। तो अब एक चीज ये बताइए कि रॉड के एक पॉइंट चार्ज के लिए और गिवन जो पॉइंट चार्ज q नॉट है ना, उसके बीच में जो फोर्स होगा सिर्फ एक पॉइंट, वो काफी स्मॉल होगा, राइट। तो टोटल फोर्स क्या होगा, पूरे रॉड के लिए जो निकालेंगे, पूरे रॉड पे जो चार्ज है उसके लिए जो हम फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा टोटल फोर्स होगा, है ना। अभी रॉड के एक पॉइंट चार्ज के लिए यहां जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या एक्ट करेगा, हमारा dF एक्ट करेगा, दैट विल बी व्हाट, द dF, अंडरस्टैंड। हाँ चलिए, तो अब हमारा जॉब क्या पूरा हुआ, दो चीज पूरा हो गया, आपने एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, है ना, क्या किया, जिसका लेंथ dx है। अब इससे क्या हुआ, आपके इस लेंथ पे, dx लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या होगा, हमारा पॉइंट चार्ज होगा, समझ गए बच्चों। अब रॉड का एक पॉइंट चार्ज निकल गया और गिवन पॉइंट चार्ज के बाद बीच में जो फोर्स है वो निकल जाएगा, तो इसलिए पूरे रॉड के लिए इसमें क्या होगा, रॉड इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इस तरह से सारे फोर्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल फोर्स निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट का मतलब सब छोटे छोटे जो फोर्सेस है जोड़ करके एक कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट, है ना, कि कंसीडर द एलिमेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट। दूसरा था हमारा कि फ्रॉम वेयर यू आर लोकेटिंग द एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पॉइंट विच यू हैव कंसीडर्ड। तो हम कहीं से भी इसको लोकेट कर सकते हैं, एज पर द लोकेशन योर लिमिट विल चेंज। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, हम केस फर्स्ट लेते हैं, हम कई तरह से इसको लोकेट करके बना सकते हैं। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, ऑप्शन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये केस फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं क्या कि सपोज कीजिए हम इसको बीच से लोकेट करें, कहां से, यहां से, वी आर लोकेटिंग फ्रॉम हेयर, ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको हम सी मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोकेट कहां से कर रहे हैं, ओ से। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं, है ना, कंसीडर कर लेट द स्मॉल एलिमेंट लिखिए, तो एलिमेंट ही लिखिए, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx is located from O। आपने क्या किया, कहां से लोकेट कर रहे हैं, O से लोकेट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जिस चीज को लोकेट करते हैं तो उसके डिस्टेंस को शो करते हैं,
जैसे आपसे पूछे कि वेयर इज द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सपोज, है ना, हम आज अभी खड़े हैं लाजपत नगर में, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा कि लोकेट करने के लिए, तो आपका बोलेंगे यू विल गो दिस साइड, है ना, 10 किलोमीटर यू विल रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यानी अगर किसी चीज को लोकेट करना है बच्चों, है ना, तो आप क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस को शो करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। तो हम लोकेट कहां से कर रहे हैं, ओ से, तो यहां से इसके डिस्टेंस को हम शो करेंगे। तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, मान लीजिए ये x हो गई, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x। अब बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि आपने जस्ट बीच से लोकेट किया है, ये कितना हो जाएगा, l/2, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, l/2। ओके, तो अब आपने क्या किया, लोकेट कर दिया, तो अब इसके बीच का क्या डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा, तो ये फोर्स हमारा स्मॉल जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है वो निकल जाएगा, राइट। अब सोचिए क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहां तक d है और इसमें प्लस कर दिए l/2, और इसमें यहां से यहां इसको माइनस कर देंगे x, तो यहां से यहां का डिस्टेंस निकल जाएगा। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमको मालूम हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, d + l/2 - x। ओके, तो ये हमारा df निकल जाएगा, राइट। तो फोर्स एक्टिंग between point charge, force acting on the point charge Q naught, due to charged rod, due to point charge, ब्रैकेट में लिख देते हैं Q/L dA, due to point charge of the charged rod is what, very small। जो फोर्स एक्ट किया गया क्या होगा, काफी स्मॉल होगा, क्योंकि रॉड के एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम Q नॉट पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो स्मॉल फोर्स को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किस चीज से करेंगे, dF से। तो dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, K प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्ज Q नॉट इंटू कैपिटल Q ले लीजिए बच्चों, क्योंकि कैपिटल लिया ना, Q नॉट dF इज इक्वल टू K Q नॉट इंटू Q/L dx डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, d + l/2 - x, d + l/2 - x द होल स्क्वायर। हमारा जॉब अब आसान हो गया। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। मिटा देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। चलिए, तो डीएफ निकल गया, है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों। अब लास्ट क्या है, हमको इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट्स। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो निकल गया, तो पूरे रॉड की वजह से, पूरे रॉड के पे जो चार्ज है उसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा उसको निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रॉड इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है उन सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल गया। और इंटीग्रेशन इज द मेथड टू समिंग अप। इंटीग्रेशन इज द मेथड टू व्हाट, समिंग अप। यानी इसीलिए इंटीग्रेशन का इन्वेंशन ही हुआ, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकें। तो हमने बताया था पहला, है ना, कि कंसीडर द एलिमेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट। दूसरा था फ्रॉम वेयर यू आर लोकेटिंग द एलिमेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट विच यू हैव कंसीडर्ड। और तीसरे पे हम आ गए इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो हमने इसमें पहले dx एलिमेंट कंसीडर किया था। दूसरे पॉइंट पे क्या, इसको लोकेट हम o से किए थे।
और ओ से लोकेट करके हमने इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा वो इसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारा फाइनल क्या है, टोटल फोर्स को निकालना है। तो बच्चों टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द point charge Q naught due to charged rod is F is equal to what? Integration of dF, यानी जो स्मॉल फोर्स है उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब क्या कहा था, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। आपको कैसे थिंक करना है, क्या सोचना है। अब देखिए बच्चों, आपने इसको देखिए, यहाँ पे आपने इसको क्या किया है, यहां से लोकेट किया है, फ्रॉम वेयर यू आर लोकेटिंग। तो अब ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। ये यहां से यहां कहां तक पहुंचेगा, लास्ट L/2 तक। तो यहां से यहां तक का लेंथ कवर हो जाएगा, और फिर यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा, L/2। लेकिन कन्वेंशनली अगर हम यहां बीच से लोकेट किया है तो इसके लेंथ को हम क्या लेंगे, -L/2। ये जो लेंथ होगा क्या होगा, -L/2, और ये जो लेंथ होगा क्या होगा, +L/2। समझ में आ रही बात, ओके। यानी इस कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगा, -L/2 टू +L/2, -L/2 टू +L/2, है ना। तो हमारा क्या होगा, पूरा रॉड कवर हो जाएगा, यानी टोटल फोर्स हमारा निकल जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, -L/2 टू +L/2। सो सिंपल। अब इसको क्या किया, जब हम लोग लिमिट ले लिया, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट, अब ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को हम मिटा देते हैं। तो डीएफ हमारा था -L/2 टू +L/2 के Q नॉट Q, L नीचे चला जाएगा, L है ना, और D प्लस L/2 माइनस x द होल स्क्वायर dx। ये हो गया, इसको मिटा दीजिए, ओके बच्चों। अब जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, जो कि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन। तो क्या है कांस्टेंट, के। यहाँ पे जो x जिसमें इन्वॉल्व है वही हमारा वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो अब देखिए ये हो जाएगा क्या, के Q नॉट Q बाई L इंटीग्रेशन -L/2 टू +L/2 dx अपॉन d प्लस L/2 माइनस x the whole square, which is also equal to k Q नॉट Q बाई L। अब बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसको समझिए, अगर आपका जो है 1/x² dx है, तो क्या लिखते हैं आप, x - 2 dx, है ना। यानी x - 1 - 2 + 1 क्या आता है हमारा, x - 1/- 1/x। तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस x के जब प्लेस पे क्या है, d प्लस L/2 माइनस x है बच्चों, है ना। कितना हो जाएगा बताइए, फट से बता दीजिए, -1/d प्लस L/2 माइनस x हो जाएगा। अब आप एक चीज जानते हैं, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या, -1 है, तो हम फाइनली क्या करते हैं, इसको -1 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लिमिट -L/2, अपर लिमिट +L/2। सो सिंपल। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया, दैट इज इक्वल टू के Q नॉट Q बाई L, और ये हो जाएगा क्या, 1/d प्लस L/2 माइनस x, और ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, और ये हो गया क्या, अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, और फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ओके, होप यू हैव नोटेड। थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं,
थोड़ा जगह खाली हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई डी प्लस, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो L/2 हो जाएगा, 1 बाई डी प्लस L/2 माइनस L/2 माइनस ये छूट गया है आपका K Q0 Q बाई L माइनस 1 बाई डी प्लस L/2 माइनस, अब हम क्या करेंगे, है ना, माइनस L/2 पुट करेंगे अपर लिमिट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस L/2। अब देखिए हो गया बच्चों। अब आइए क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू K Q0 Q बाई L, अपर लिमिट L/2 माइनस L/2 क्या हो जाएगा 1 बाई टी, है ना। क्या हो गया हमारा 1 बाई डी माइनस L/2 प्लस L/2 L, हाँ, आधा आधा पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, K Q0 Q बाई L D इंटू डी प्लस L, ये खत्म, ये हो जाएगा क्या D प्लस L माइनस ये कैंसिल, क्या बचेगा D। अब देखिए, अब क्या हो गया हमारा K Q0 Q बाई L, ये और ये गायब, ये क्या बचा है L बाई D इंटू डी प्लस L हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा ये देखिए L और L गायब हो गया, है ना। तो फाइनली मेरे पास बच गया K Q0 Q बाई D इंटू डी प्लस L। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझाया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना आ जाए। देखिए, चाहे हम कहीं से भी लोकेट करेंगे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, लोकेशन इसका चेंज कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं दूसरे तरह से। अब हम इसको शॉर्ट में ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारी टोटल चीजें हम समझ चुके हैं, तो इसलिए अब हम पूरा डिटेल्स लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में अब हम लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, केस सेकंड लेने जा रहे हैं। केस सेकंड, अगर इस एलिमेंट को हम कहां से लोकेट कर रहे हैं, ए से, when the small element dx is located from A। आप कहेंगे सो सिंपल सर, आप जहां से हम लोकेट करना तो वहां से उसका डिस्टेंस को शो कर देते हैं, है ना। तो हम चूंकि लोकेट कर रहे हैं, चूंकि पॉइंट चार्ज हम पहले निकाल चुके हैं, अब इसका लोकेशन हम चेंज कर दिया। चलिए अब सारी कहानी यही बदल जाएगी, सबको मिटा देते हैं, है ना। तो आप अब लोकेट कहां से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो यानी कि यहां से आपने इसके डिस्टेंस को शो कर दिया। स्मॉल एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया था, क्या हो गया हमारा x। तो स्मॉल फोर्स dx क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट। df इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा k Q0 Q बाई L, है ना, k Q0 Q बाई L dx बाई, अब कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब देखिए वही हो जाएगा, इस d प्लस L को इस x से माइनस कर देंगे तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस हो गया ना दोनों के बीच का डिस्टेंस, d प्लस L माइनस x। तो क्या हो जाएगा हमारा d प्लस L माइनस x द होल स्क्वायर, स्मॉल फोर्स हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df। अब इसका जो लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए हमारा सोचना क्या है कि पूरा रॉड आ जाए, पूरे रॉड पे जो चार्ज है वो पूरा आ जाए,
आपने लोकेट यहां से किया था x, तो ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो फाइनली कितना जाएगा, पूरे लेंथ के रॉड के बराबर, l के बराबर आएगा, और यहाँ पे आएगा a पे तो क्या होगा 0, यानी x जो है कहां से कहां तक पूरे रॉड के लिए 0 टू व्हाट l, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 टू l, यानी एज पर द लोकेशन योर लिमिट विल चेंज बच्चों। ओके आई, तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा 0 टू l, अब पट से कर दीजिए, कुछ नहीं आप कर चुके हैं पहले, तो 0 टू l k q नॉट q बाई l d प्लस l माइनस x द होल स्क्वायर dx, which is equal to 0 टू, ये कांस्टेंट टर्म बाहर लीजिए, k q नॉट q बाई l 0 टू l dx बाई d प्लस l माइनस x द होल स्क्वायर बच्चों, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू k q नॉट q बाई l, और ये कितना हो जाएगा -1 बाई x, है ना, पहले ही बताया था, -1 बाई d प्लस l माइनस x, है ना, और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या -1 है, तो -1 से डिवाइड हो जाएगा 0 टू l, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, तो क्या होगा k q नॉट q बाई l 1 बाई d प्लस l माइनस x 0 टू l। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, k q नॉट q बाई l, है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे, देखिए डायरेक्ट x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों l, तो क्या हो गया l माइनस l क्या हो गया 0, यानी ये हो जाएगा 1 बाई डी माइनस, अब यहां पे क्या पुट करेंगे आप 0 माइनस 1 बाई डी प्लस l, कहीं से भी लोकेट करेंगे रिजल्ट क्या आएगा हमारा वही आएगा, है ना, रिजल्ट क्या होगा हमारा वही आएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k q नॉट q बाई l, अब एलसीएम ले लीजिए इसका, d प्लस l, ये कैंसिल, d प्लस l माइनस d खत्म, यानी k q नॉट q बाई l कितना बचेगा l बाई d इंटू d प्लस l, आ गया k हो गया k q नॉट q बाई l, सॉरी k q नॉट l तो कैंसिल ही हो जाएगा, d इंटू d प्लस l, यानी फोर्स हमारा निकल गया। देखा क्या है, सेम रिजल्ट आया, यानी कहीं से भी लोकेट करेंगे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, एज पर योर लोकेशन योर लिमिट विल चेंज। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो इसको मिटा देते हैं। अब आपको होमवर्क में देते हैं ताकि आप पूरा परफेक्ट हो जाएं इस क्वेश्चन में, यानी कैसे आप कंसीडर करेंगे, कैसे आप है ना लोकेट करेंगे, कैसे आप लिमिट लेंगे। अब आपको होमवर्क में ये है कि केस थर्ड हम दे रहे हैं होमवर्क कि व्हेन द स्मॉल एलिमेंट dx इज लोकेटेड फ्रॉम b, कहां से लोकेट करेंगे आप, b से लोकेट करके बनाएंगे। व्हेन द स्मॉल एलिमेंट dx is located from B, और case fourth when the small element dx is located from what, C, यानी ये C पॉइंट से। एक बार आपको B से लोकेट करके बनाना है बच्चों, और एक बार आपको कहां से C से लोकेट करके बनाना है। हो जाएगा, करेंगे। जब आप कर लेंगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आप फट से जवाब दे देंगे। ओके बच्चों,
तो मेरा ख्याल है आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। हाँ, फिर अगली क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर एक बार और आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही आपके पास वीडियो रोज आता रहेगा, है ना। बस जरूरत यह है कि आप हमारे साथ बने रहें। जब भी आप वीडियो को वॉच करें, कलम कॉपी लेकर के बैठें और कंप्लीट इट्स का नोट्स भी साथ साथ तैयार करते चलें। और फिर हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें कि वो हमारे चैनल पे आए, चैनल को वॉच करें और उसके बाद से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।